प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम अपना 14वां पाठ अंगुलीमाल का जो एक नाटक के रूप में दिया गया है, ये पाठ नाटक है। तो नाटक क्या होता है? इसमें पात्र होते हैं और पात्र अपने संवाद को पढ़ते हैं। तो हम ऑनलाइन कक्षा में इसका मंचन करेंगे, इस नाटक का मंचन, जिसमें जो पात्र हैं, अलग अलग बच्चों को पात्र बनाया जाएगा और वे अपने संवाद, जो बोलचाल में प्रयोग की गई जो भाषा होती है उसे संवाद कहा जाता है। तो बच्चे अपना संवाद बोलेंगे। अभी मैं वीडियो में तो मैं इसे खुद पढ़ूँगा, तो ऑनलाइन कक्षा में इस नाटक का मंचन किया जा सकता है, लेकिन वीडियो में ये संभव नहीं है। तो मैं इस नाटक को एक बार पढ़ूंगा और इसकी व्याख्या करूंगा। तो इस अंगुलीमाल जो है, जैसा कि शीर्षक से आपको पता चलता है, ये एक डाकू का नाम है और वह लोगों को लूटता था, मारता था, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक करते थे। सामान लूटने के बाद वे उन्हें जान से मार डालते। इसमें भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को, संसार में महात्मा बुद्ध ने कौन सा संदेश दिया है? अहिंसा। हमें किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अब धीरे धीरे, हम कहेंगे, जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसने अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ जीव मान लिया। अब वह हाथी से अधिक ताकतवर हो गया है, वह शेर से अधिक बलशाली है। तो वह अपने पूरी दुनिया का अपने आप को राजा मान बैठा है। यहाँ सभी मनुष्यों की बात की जा रही है। महात्मा बुद्ध ने यही बात लोगों को बताई कि मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह एक जीव है, और कहते हैं कि जो अधिक ताकतवर होता है उसके ऊपर दायित्व भी होता है कि वह अपने से कमज़ोर की रक्षा करे। और यही बात महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल नाम के एक डाकू को भी बताई। तो डाकू में कैसे परिवर्तन आया और अंत में फिर क्या होता है। तो इसमें पात्र हैं। पात्र कौन कौन से हैं? महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोग। तो ये नाटक शुरू होता है पहले दृश्य के साथ। शाम का समय है और आपको पता ही है गांव में जो लोग शाम के समय क्या करते हैं, सबने अपने काम पूरे कर लिए होते हैं और वे आपस में बैठकर चौपाल में एक दूसरे से बातें कर रहे होते। तो शाम का समय था, गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। पहला जो व्यक्ति है वह कहता है कि मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण गांव भर का जीना दूभर हो गया है। तो दूभर एक नया शब्द है, दूभर। वाक्य को भी जरा ध्यान से देखते हैं। गांव का जीना दूभर हो गया। तो गांव के लोगों की बात की गई। गांव का जीना मतलब गांव के सभी लोगों की बात जब की जाती है तो उसको दूभर क्या है? कठिन या मुश्किल हो गया। तो इसका अर्थ होता है कठिन या हम कहेंगे मुश्किल। तो मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण गांव का जीना दूभर हो गया है, लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। तो ये चौपाल में मुखिया भी बैठे थे। मुखिया कौन होता है? सरपंच भी कहा जाता है। गांव का सबसे समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति को गांव का मुखिया बनाया जाता है और ये सभी गांव के भले के बारे में सोचता है। तो ये बात एक व्यक्ति ने बताई
कि अब तो सभी गांव की मतलब सभी गांव के लोग जो थे उन सबकी बात उस व्यक्ति ने की है कि अब उनका की ज़िंदगी कठिन हो गई है, मुश्किल हो गई है। किसके कारण? डाकू अंगुलीमाल के कारण। दूसरा व्यक्ति भी कहता है, हाँ भैया, ये डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगता है। सुना है कि जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता है। तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के साथ ही बोलता है कि ये सही कह रहा है, ये डाकू से तो सचमुच इसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। अंगुलीमाल का अर्थ ही है उंगलियों की माला पहनने वाला। और ये क्या डाकू किया करता था, जो भी जंगल के रास्ते से जाता था उसे पकड़ लेता था और उनकी हत्या कर देता था और मारने के बाद उनकी उंगलियों को काट करके उनकी माला बना करके पहनता था। तो ऐसे इतना क्रूर डाकू के बारे में अगर कोई जानेगा तो क्या होता है कि लोग डर जाते थे। अंगुलीमाल क्यों रखा गया था? क्योंकि वो अंगुलियों की माला पहनता था। अंगुलियों की माला पहनता तो लोग उसके नाम सुनकर ही डरने लगते थे कि ये तो मार तो देगा ही, चीज़ें या धन तो लूट लेगा, वो बात अलग है, लेकिन सबको जान अपनी प्यारी होती। तो ये डाकू सबसे पहले लूटने के बाद अपने जो यात्रियों को मार देता था और उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनता था। पहला व्यक्ति फिर बोलता है, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। रोजी रोटी का है व्यवसाय से। रोजी रोटी का शब्द का अर्थ होता है व्यवसाय। जैसे कि गांव के लोगों को, जैसे चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, या कोई भी अपना काम करने के लिए पहले वो निडरता से जंगल के रास्ते शहर जाया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं अगर वे अपना सामान लाने के लिए अगर शहर जाएंगे तो जंगल से होके गुजरेंगे तो वो उन्हें पकड़ लेगा, उन्हें मार डालेगा। तो इस कारण से शायद उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई थी। अब वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे। वे बेचारे जंगल की सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से जंगल की तरफ नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता है। तो जंगल से क्या मिलता है? लकड़ियां भी। गांव वाले जो थे लकड़ियां चुनते थे, जो सूखी लकड़ियां पेड़ से गिरती हैं उनको उठा करके वे अपने चूल्हे में जलाते थे, तो उनका गुजारा चल जाता था। लेकिन अब डर के मारे वे जंगल ही नहीं जा रहे, क्योंकि जंगल में अंगुलीमाल का डर था और इस कारण से उन्हें बड़ी कठिनाई अब हो रही थी। तभी दूसरे दृश्य में क्या होता है, जैसे कि नाटक होता है, नाटक में तो इसमें महात्मा बुद्ध का आगमन होता है। आगमन मतलब वे आते हैं। तो ये लोग कहाँ बैठे हैं? चौपाल पे बैठे हैं। चौपाल वह हम कहेंगे सार्वजनिक जगह होती है गांव में, जहाँ पे लोग बैठते हैं तथा गांव के विषय में चर्चा करते हैं। तभी महात्मा बुद्ध भी वहाँ आ जाते हैं चौपाल पे। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे ही गांव वालों ने देखा कि अरे महात्मा बुद्ध हमारे गांव में पधारे हैं, तो वे सब खड़े होकर सम्मान के से उनका प्रणाम करते हैं। उनको बैठने के लिए आसन दिया जाता है और महात्मा बुद्ध भी सभी गांव वालों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मुखिया, प्रभु आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? तो मुखिया ने सबसे पहला प्रश्न महात्मा बुद्ध से किया कि आपके आने से, चरण पड़ने का अर्थ होता है आपके आने से हम धन्य हो गए। सभी गांव के बारे में कहा, सभी लोगों की तरफ से कहा कि आपके हमारे गांव में आने से ही हम धन्य हो गए। और लेकिन वो कारण भी जानना चाहता था कि भाई महात्मा बुद्ध उनके गांव में किस काम के लिए आए हैं, तो अवश्य शायद कोई कार्य हो। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे। गया रास्ते में है, गया बिहार राज्य में एक स्थान है और महात्मा बुद्ध वहीं जा रहे थे। तो यहीं
यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतना दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे? तो महात्मा बुद्ध ने ये अपना कारण बताया कि असल में वह बिहार राज्य के गया नामक जगह पे जा रहे थे और रात हो जाती है तो रात्रि विश्राम किया जाता है। आपको पता है पहले जी सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, तो लोग रात को विश्राम करते थे, दिन में ही चला करते थे, दिन में अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे और रात को विश्राम करते। तो जहाँ रात हो जाती है वहीं पे वे रुक जाया करते थे ताकि अगले दिन जब सुबह होगी तो वे चलेंगे। एक तरह से उनको विश्राम भी मिल जाएगा और रात को चलना भी खतरनाक है क्योंकि रोशनी नहीं होती है, तो इस कारण से। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये भी देखा कि गांव के लोग दुखी थे और भयभीत थे। एक तो उनके चेहरे पे दुख भी दिख रहा था और वे कुछ डरे भी लग रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि किंतु मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग इतने दुखी लग रहे हैं और डरे हुए लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो मुखिया कहता है, प्रभु पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। तो मुखिया एक कारण बता देता है कि भाई नए आदमी हैं, इन्हें पता नहीं है कि गांव के जो बाहर जंगल है वहाँ पे एक डाकू है जिसका नाम अंगुलीमाल है। उसने लोगों को तंग कर रखा है, डर के मारे कोई जाता नहीं है, लोग दुखी हैं क्योंकि वे अपने काम धंधे नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि मुखिया महात्मा बुद्ध को भी सलाह देता है कि आप जंगल से होकर मत जाइएगा। अगली सुबह की बात की है कि क्योंकि वो किसी को नहीं पहचानता है, वो सबकी हत्या कर देता है। इसीलिए मुखिया ने सोचा कि ये सही रहेगा कि नए आदमी को आगाह कर दिया जाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप लोग चिंता मत न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। तो अंगुलीमाल यही बात कहता है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, मैं तो महात्मा हूँ, हाँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि मैं तो उनसे अब भेंट करूँगा। जब मुझे पता चल गई है ये बात कि वह लोगों को मारता है, उनकी उंगलियों की माला पहनता है, तब तो मैं उससे ज़रूर भेंट करूँगा। भेंट करने का अर्थ है मिलना, भेंट का अर्थ होता है मिलना, एक नया शब्द है। भेंट को उपहार भी कहा जाता है, लेकिन इस पाठ में मिलने के लिए कहा गया, मिलना। भेंट करना, भेंट का अर्थ उपहार भी होता है, लेकिन पाठ के अनुसार इसका अर्थ है मिलना। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलना चाहते ताकि वह उसे समझा सके। तो अब दूसरा दृश्य, ये पहला दृश्य चौपाल का था जिसमें मुखिया लोग गांव वालों से बात कर रहे थे और उसी चौपाल में महात्मा बुद्ध का आगमन होता है और उनसे मुखिया की बातचीत होती है। दूसरा दृश्य है घना जंगल। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता। तो नाटक का दूसरा दृश्य है, इसमें महात्मा बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे और ठीक सामने उनके पड़ जाता है वही डाकू जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल क्या कहता है महात्मा को, ए रुक जाओ, मेरे इलाके से इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? तो डाकू महात्मा बुद्ध को देखता है और उसने रुकने को कहता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से, महात्मा बुद्ध बिल्कुल डरते नहीं। यहाँ तक कि अंगुलीमाल भी कह रहा है कि देखो निडर होके तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने मेरा नाम नहीं सुना? तो लेकिन महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहते हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी होती है, उसको समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम सुन करके तो लोग डर जाते हैं, लेकिन ये बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। और मुस्कुराते हुए मतलब इस व्यक्ति के पास, ये व्यक्ति तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, तो इस कारण से उसे के चेहरे पे जरा सी हैरानी भी होती है। उसको अंगुलीमाल कहता है, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो पहला प्रश्न
वे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और जैसा कि चित्र में भी दिखाया जा रहा है, अंगुलीमाल ने उंगलियों की माला पहनी हुई है, जो शायद उसने अपने जो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को मार करके उनकी उंगलियों की माला बनाई होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? तो महात्मा बुद्ध उसको उत्तर देते हैं कि अरे मुझे डर किस बात का है, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारा क्षेत्र है, मैं मानता हूँ, और तुम्हारे अतिथि हैं, अगर हम तुम्हारे मेहमान हैं तो हमें क्यों डर है? और उन्होंने कहा भी मेरा एक काम आपको करना है। अंगुलीमाल को आश्चर्य था, असमंजस था। आश्चर्य क्यों था? उसको आश्चर्य था कि कोई व्यक्ति उनसे डर क्यों नहीं रहा। ये जो व्यक्ति आया है उसको अवश्य पता होगा मेरे नाम के बारे में, और मैं लोगों को कैसे लूटता हूँ, लोगों को मारकर उंगलियों की माला पहनता हूँ, मेरे गले में भी ये माला, ये देख के ये डर क्यों नहीं रहा है, और ये मेरा अतिथि कैसे हो सकता है? मैंने तो भाई इसे कभी देखा नहीं, यह मेरा मेहमान कैसे हो सकता है? तो शायद उसको आश्चर्य भी हो रहा था और उसको असमंजस भी था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि अरे मुझे मेरा अतिथि कहाँ आ गया, मुझसे मिलने के लिए कौन आने वाला था, मैं तो जानता ही नहीं, इसको तो शायद मैंने पहली बार देखा है। तो इस कारण से उसके मन में असमंजस। अच्छा अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम। तो कहता चलो रहने दो, पहले अपना काम बताओ, किस लिए आए हो? महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। तो काम भी बड़ा अजीब सा बताया कि सामने जो पेड़ दिख रहा है आपको, अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध बोलते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाओ जो पेड़ दिख रहा है इसमें से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़ के आपको लाने। ये तो बड़ा आसान सा काम था, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम तो था नहीं। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। पेड़ से पत्ते तोड़ना कोई मुश्किल था ही नहीं, उसने फटाफट ये किया और उसके बाद दे दिया उसको। किसको दिया? महात्मा बुद्ध को। लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक और काम कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगाओ। अब जैसे ही उसने पत्ते तोड़ करके महात्मा बुद्ध को दिए, कहा कि एक और काम करना है, एक काम तो तुमने कर दिया, एक और करना है बस, उसके बाद मैं कोई कुछ नहीं कहूँगा। और उसने कहा कि इन पत्तों को फिर से दोबारा लगा के आ जाए जहाँ से आपने तोड़ा है। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लग सकता है? तो ये बात तो सबको ही जानता था कि एक बार पत्ता अगर पेड़ से तोड़ दिया जाए तो उसको वापस वहाँ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब तो वह मर गया है। अब तो दोबारा ये संभव नहीं हो सकता कि वो डाली का हिस्सा बनेगा, पहले की तरह हो पाएगा। और उसे हैरानी भी था कि अरे कैसे पूछ कैसे रहे, कभी संभव हो ही नहीं सकता ऐसी चीज़। इसीलिए अंगुलीमाल को हैरानी थी। उसने कहा ये बात तुम्हें नहीं पता? मन में यही बात उसकी होगी कि एक बार पत्ता तोड़ दिया जाए पेड़ से तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, नहीं लग सकता। फिर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध बड़े प्यार से उसको बताते हैं, देखा तुमने, टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जोड़ सकता। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उनको दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना। तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं। तो ये अब महात्मा बुद्ध उसको शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं? कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पत्ते ही नहीं जोड़ पाए तो, और लोग तुम क्या करते हो, लोगों के सर काट देते, तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसको कि हम दोबारा उसको सही नहीं कर सके। तो प्राण लेने का कहने का यही अर्थ है कि मनुष्य को किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं। ये बात किसके लिए कही गई थी? अंगुलीमाल के लिए कही कि अंगुलीमाल लोगों के सर काटता था और उनकी जान ले लेता था। तो अगर यही बताया कि अगर तुम उसका सर दोबारा नहीं जोड़ सकते, उसके प्राण नहीं वापस लौटा सकते, तो ऐसा काम तुम करते क्यों? ये सही नहीं। तो बच्चों, ये
पाठ हमारा बचा हुआ है, इसे हम कल भी जारी रखेंगे। और आज के लिए इतना है। आज आपका काम है, होमवर्क नोट कर लीजिए, 1 पेज सुलेख लेकर इस पाठ का। आज के लिए बस इतना ही।